गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास B.Ed फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट C5 यूनिट 2 लेक्चर 2 यानी यूनिट 2 का लेक्चर 2 है। आज का प्रकरण है सामाजिक विकास के लिए पाठ्यक्रम, यानी वर्तमान समय का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए जो समाज का विकास करे, यानी जिससे समाज का विकास हो। तो हम लोग अध्ययन करेंगे कि वर्तमान समय का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए जो समाज का विकास कर सके। तो हम जानते हैं कि देश का भविष्य बच्चा होता है और बच्चा जो है विद्यालय में जाता है और विद्यालय में वही चीज पढ़ाया जाता है जो पाठ्यक्रम में होता है। तो वर्तमान समय में पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज होना चाहिए इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए जो सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा करे, जो सामाजिक विकास करे, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सामाजिकता उत्पन्न करे, सामाजिक गुण विकसित हो इत्यादि। अतः पाठ्यक्रम में वे अधिगम अनुभव सम्मिलित किए जाना चाहिए जो जीवन शैली पर आधारित हो, यानी पाठ्यक्रम में वो अधिगम शैली सम्मिलित किया जाने जो जीवन के लिए उपयोगी हो, जिससे कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन अच्छे तरह से कर सके, समाज के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस पर ध्यान देते हैं। चलिए, पाठ्यक्रम समाज की आकांक्षाओं के अनुसार होनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति में सामाजिकता एवं नागरिकता के गुण उत्पन्न किया जा सके। अतः पाठ्यक्रम में वे अधिगम अनुभव सम्मिलित किए जाना चाहिए जो जीवन शैली पर आधारित हो तथा समाज के लिए महत्वपूर्ण हो, यानी ऐसी चीज पाठ्यक्रम में होना चाहिए जो व्यक्ति के जीवन शैली पर हो और समाज के लिए महत्वपूर्ण हो। ऐसा कोई भी चीज पाठ्यक्रम में नहीं होना चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है। तो इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भाषा की होती है। तो पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, साधारण विज्ञान, प्रयोगात्मक कलाएं, संगीत इत्यादि विषय होने चाहिए जो समाज के लिए सहायक है। पाठ्यक्रम में हमेशा परिवर्तन होना चाहिए। पाठ्यक्रम ये नहीं कि जैसा है वैसा हमेशा रहना चाहिए। पाठ्यक्रम समय के अनुसार परिवर्तनशील और विकासशील होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। जब भी पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए तो उस समय व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। किस समय में किस चीज की आवश्यकता है वैसी चीज पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो, सामाजिक विकास हो। तो पाठ्यक्रम निर्माण करने के कुछ निम्नलिखित सिद्धांत हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ सामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सबसे पहला सिद्धांत है समाज की समस्याएं एवं आवश्यकताएं। दूसरा है छात्रों तथा उनकी समस्याओं से संबंधित। तीसरा है सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास।
संस्कृति का हस्तांतरण, व्यवहारिक स्वास्थ्य अभिवृत्तियां, विश्व समाज के लिए तैयारी, परिवर्तनशील हम भावना, सामाजिक एवं वैज्ञानिक विषयों पर बल, सृजनात्मक दृष्टिकोण। चलिए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं समाज की समस्याएं एवं आवश्यकताएं। तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय पाठ्यक्रम निर्माता को यानी विद्वान जो पाठ्यक्रम के निर्माण कर रहे हैं उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान समय में कौन सी सामाजिक समस्या है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। दूसरा है छात्रों तथा उनकी समस्याओं से संबंधित। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय ऐसा पाठ्यक्रम न हो जिससे छात्र को समस्या उत्पन्न हो जाए, यानी एज और क्लास के अनुसार ही पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे बच्चा का सामाजिक विकास हो सके, किसी भी प्रकार का बच्चे को कठिनाई न हो सके। तीसरा है सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय बच्चे को सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। सांस्कृतिक विकास जैसे हमारे देश के कल्चर, खान पान, पहनावा कैसा होना चाहिए, पर्व त्योहार हम लोग कैसे मनाना चाहिए, इस सब को भी ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए और जिससे सामाजिक विकास हो सके। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक का हस्तांतरण। पाठ्यक्रम में ऐसी चीज होना चाहिए जो बच्चे को हमें अपने संस्कृति के बारे में जानकारी, हमारे जो पूर्वजों की संस्कृति कैसे आ रही है उस तरह का संस्कृति भी हमें आने वाली पीढ़ी को भी दे सके, जिससे हमारा समाज का कल्चर बचा रहे, हमारा सामाजिक विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारिक। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यवहारिक हो, जो सब अभी वर्तमान समय में उसकी जरूरत हो, जिससे बच्चा का सामाजिक विकास हो के कल्याण हो, समाज के लिए उपयोगी नागरिक बन सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। चलिए स्वास्थ्य अभिवृद्धि, यानी पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ कहा भी जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तभी जाके कोई व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है, इसलिए पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा का भी स्थान होना चाहिए। विश्व समाज के लिए तैयारी। हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम में ऐसे वस्तुओं को डालना चाहिए, ऐसी चीज होना चाहिए जो बच्चा अपने देश के साथ साथ दूसरे देश से भी संबंध रखे, अपने देश के साथ साथ दूसरे देश से भी जाकर वहां पे अपना जीविकोपार्जन के लिए काम कर सके और भारत का नाम रोशन कर सके, ऐसा चीज होना चाहिए। परिवर्तनशील। पाठ्यक्रम हमेशा एक समान नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम में हमेशा परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए, समय के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माता को इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि वर्तमान समय में किस चीज की मांग है, उस चीज होना वैसा चीज पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। जैसे आज के समय में टेक्निकल शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो पाठ्यक्रम में टेक्निकल शिक्षा जरूर होना चाहिए। उसके बाद हम भावना। हम भावना की तात्पर्य है पाठ्यक्रम में ऐसे चीज होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि बच्चे को अपने हम की भावना हो, जो समाज के लिए सेवा कर सके, दूसरे के कल्याण के लिए कोई कार्य कर सके। अगला पॉइंट है व्यवसायिक एवं वैज्ञानिक विषयों पर बल। वर्तमान समय में व्यावसायिक शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा दोनों पर बल देना चाहिए। पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा अति महत्वपूर्ण है, तभी जाके देश का विकास हो सकता है और समाज का विकास हो सकता है। सृजनात्मक दृष्टिकोण। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे के अंदर सृजनात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके, वो नई नई चीजों को खोजने की उसके अंदर चेष्टा जिज्ञासा उत्पन्न हो, वो नई नई चीजों की
आविष्कार करे इत्यादि बहुत सारे चीज पाठ्यक्रम में होना चाहिए जो वर्तमान समय में उपयोगी है, जो बच्चे को सामाजिक कल्याण के लिए अच्छा नागरिक बना सके। ऐसे चीज पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए जो समाज का विकास हो, उस बच्चा का विकास हो और देश का विकास हो। थैंक यू। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।